नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर द्विवेदी। दोस्तों, अक्सर आपको ये नहीं लगता कि हमें किसी भी समस्या के लिए सरकार और सिस्टम को गाली हम लोग देने लगते हैं? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? अगर देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है। ये नहीं देखता कि पॉल्यूशन करने के लिए हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो फैक्ट्रीज जिन लोगों ने लगाई वो हमारे बीच के लोग हैं, हमारे बीच के लोगों ने कंपनीज लगाई है, हम लोग पॉल्यूशन करते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर हम इन्वायरमेंट को दूषित करने के लिए क्या करते हैं? डस्टबिन हमारे शहर के नुकड़ों पे रखा रहता है, हमारे मोहल्ले के नुकड़ों पे रखा रहता है, लेकिन हम अपने घर का कूड़ा पॉलीथीन में भरकर और उसको डस्टबिन में, प्रॉपर डस्टबिन में न डालने के बजाय उसको सड़क पे फेंक देते हैं। अक्सर हम बात करते हैं कि पुलिस व्यवस्था सही नहीं है। पुलिस व्यवस्था सही नहीं है तो इसके लिए हम ठीक रहा कहते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है। मानते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम सही नहीं है, बट क्या पुलिस में जो नुमाइंदे हैं, पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे और आपके घरों से नहीं है? हमारे और आपके घरों से ही पुलिस फोर्स में काम करते हैं। इसी तरह से इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, भारत के घरों से, आम घरों से ही उसमें लोग गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हम लोग गलत नजर से देखें। हम लोग उनको कभी भी करप्ट नहीं कहते, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वही हम पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? अब डॉक्टर की बात करते हैं। इस वक्त जहां पेंडेमिक चल रहा है, पूरे विश्व में भारत बुरी तरह से ग्रस्त है, तो डॉक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं? मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों को देख रहे हैं और उनका अच्छे से उपचार कर रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स, कुछ मेडिकल संस्थान वो क्या कर रहे हैं? वो इसकी आड़ में धंधा कर रहे हैं। उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ उनकी नजर पैसे पर कि किस तरह से आम आदमी से पैसा लूटा जाए। आपने यहां तक सुना होगा दोस्तों कि जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, यानी कि इवन जो हॉस्पिटल हैं उनके जो मालिक हैं वो मंत्री संतरे भी हैं। किस तरह के धंधे उनमें चल रहे हैं? आज किसी मजदूर को या किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए रोजाना देकर बेड ऑक्यूपाई किया जा रहा है। और इस तरह से अगर किसी हॉस्पिटल में 50 बेड हैं तो 50 के 50 ऑक्यूपाई है, बोला जाता है कि फुल है। और उसके बाद जब कोई रियल में जब कोई बीमार व्यक्ति वहां पर जाता है, कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति वहां पर जाता है, तो उसको एडमिशन तभी दिया जाता है, उसको पहले बता दिया जाता है कि कितनी फीस होगी। 1 लाख से 2 लाख या 4 लाख रुपए फीस होगी आपकी। एक दिन का कम से कम 50,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तब जाके उसी समय उस जिसको उन्होंने जबरदस्ती झूठ मूठ तरीके से 5,000 रुपए पर डे के मुजल्क पे उसको बेड दिया हुआ है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जो कि पहले पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया जाता है उसी समय, और उस व्यक्ति को जो कि पैसा देने के लिए तैयार है उसके लिए बेड खाली कर दिया जाता है। तो इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। आज अगर आप कोविड-19 से ग्रस्त हैं और अगर आपको ऑक्सीमीटर खरीदना है, तो जो ऑक्सीमीटर किसी समय 500 रुपए का आता था या 800 रुपए का आता था, आज की डेट में केमिस्ट उसको 3,000 रुपए में बेच रहा है। तो ये कौन है? कौन है वो केमिस्ट? वो आपके और मेरे घरों से गया हुआ व्यक्ति है जो इस तरह का काम कर रहा है, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी जिस तरह से चल रही है। दोस्तों, आज आपके मोबाइल में भी, सोशल मीडिया पर इस तरह के कई मैसेजेस फ्लो कर रहे होंगे जिनमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है तो आप इस पे कॉल करें। इस शॉप में, वहां पे शॉप का फोटो भी दिया गया है बकायदा और शॉप के नंबर दिए गए हैं इस पे। दोस्तों, कल की बात है, मेरे किसी जानने वाले को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। तो मैंने अपने जो जानने वाले जो मेरे लिंक है, मैंने वहां कांटेक्ट किया। सब ने मुझे कई तरह के शॉप के नंबर दे दिए, कई तरह के शॉप्स के ऑक्सीजन सिलेंडर के फैक्ट्रीज के नंबर दे दिए कि यहाँ पे आपको ये सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उन शख्स को भेज दिया था, उन शख्स ने जब उन पे फोन किया तो एक भी, कम से कम मैंने इस तरह के 10 से 15 जो है कॉन्टेक्ट नंबर उनको दिए थे, और इस तरह के जो इस तरह से फ्लश हो रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, लेकिन एक जगह भी वो नंबर सही से नहीं लगा। यानी कि एक जगह भी वो नंबर ठीक से नहीं उठता है, क्योंकि वो नंबर सारे के सारे फ्रॉड थे। तो इस तरह का फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। अगर आपको सही ऑक्सीजन चाहिए तो शायद मुझे लगता है वो सरकारी व्यवस्था में मिलेगा। इस तरह के ये षड्यंत्र चल रहा है, ये सिर्फ पैसे कमाने का एक गोरख धंधा चल रहा है। रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन वो इतना महंगा नहीं है जितना कि उसको बना दिया गया। कहीं वो इंजेक्शन 1,000 रुपए का मिल रहा है, कहीं 500 रुपए का मिल रहा है, कहीं वो 2,000 का मिल रहा है, कहीं वो 20,000 का मिल रहा है, और कई जगह तो 50-50 हजार का मिल रहा है दोस्तों। तो ये सब क्या है? ये इनमें कौन लोग इन्वॉल्व है? ये जो शमशान की लकड़ियों के साथ में जो बेईमानी कर रहे हैं, जो शमशान ले जाने तक, जो कोविड-19 से जिसकी मृत्यु हो गई उसको शमशान ले जाने तक के लिए जो 50-50 हजार रुपए जो लोग ऐंठ रहे हैं। दोस्तों, मैं परसों की बात है, मैं नारियल पानी
लेने के लिए मार्केट गया तो मैंने नारियल पानी पूछा, तो नारियल पानी का रेट आप बिलीव नहीं करोगे, नारियल पानी का रेट गाजियाबाद में 35 रुपए से 40 रुपए था पहले नॉर्मल डेज में, और अभी इस वक्त जो नारियल पानी का जो रेट है वो 100 रुपया है दोस्तों। तो मैं तो दंग रह गया, मैंने कहा यार लूट मचा रखी है, क्यों लूट मचा रखी है भाई? लोगों को सैलरीज जो है आधी मिल रही है, तनख्वाहें आधी मिल रही हैं, तो अचानक तुम लोगों ने मतलब क्या सोच लिया कि तुम एक ही दिन में इतनी महंगाई करके अपने आप को टाटा बिरला बना दोगे? जिसको देश में मौका मिल रहा है दोस्तों वो लूटने में लगा हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति सिर्फ तब तक ही ईमानदार है इस देश में जब तक कि उसे चोरी करने का या लूटने का मौका नहीं मिलता। इस वक्त डॉक्टर कह रहे हैं कि विटामिन सी लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन दोस्तों विटामिन सी कहां से मिलेगा? नींबू से। और अगर आप नींबू मार्केट में लेने जाते हैं तो नींबू जो कि 50 रुपए किलो पहले बिकता था, इस वक्त उसकी कीमत कितनी है? 150 से 200 रुपए किलो नींबू बिक रहा है मार्केट में। यहाँ तक सुनने में और देखने में आया है कि जो रेमडेसिविर या डेक्सामेथासोन या जो स्टेरॉइड्स की जो इंजेक्शंस इस वक्त है उनमें पानी भरकर बेचा जा रहा है, उनमें पैरासीटामोल को घोल कर बेचा जा रहा है। तो इतनी बड़ी साजिश अपने लोगों के साथ, अपने भारतीयों के साथ, भारतीय इस कदर गिर सकते हैं? दोस्तों गिद्ध तो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है, पर इस वक्त जो भारत में कुछ आपराधिक मानसिकता वाले तत्व जो है वो कर रहे हैं, वो अपनी तिजोरियां भरने के लिए जिंदा इंसानों को नोच रहे हैं। ऐसी दौलत लेके आप क्या करोगे ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की दौलत कमाकर ये आपको क्या पचने वाली है? क्या ये आपकी जो पीढ़ियां हैं जिनके लिए आप ये दौलत बना रहे हो, क्या ये उनको फलेगा? कभी नहीं फलेगा। हिंदुस्तान आज कोरोना की मार झेल रहा है, लेकिन कोरोना से ज्यादा इसको हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी का कत्ल करने पे लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।